उत्पादन फलन के प्रकार। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के प्रकार। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। तो उत्पादन फलन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन। फिक्स्ड प्रोपोर्शनल प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन या इसको हम कह देते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। वेरिएबल प्रोपोर्शनल प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहला स्थिर अनुपात वाला, नंबर 1 स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर, जब कुछ मात्राओं को स्थिर रखा जाता है तथा अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन कहा जाता है और उसे ऐसे उत्पाद फलन को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, क्योंकि अल्पकाल में ही कुछ साधन स्थिर होते हैं, यानी अल्पकाल के लिए ही कुछ साधन उनको कांस्टेंट किया जाता है। इसीलिए हम इसको जो है अल्पकाल वाला उत्पादन फलन भी कह देते हैं। दीर्घकाल में तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सुविधा की दृष्टि से एक साधन श्रम को परिवर्तनशील तथा अन्य सभी साधनों को स्थिर मान लिया जाता है। यदि फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन श्रम की पूर्ति को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करती है तो स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के बीच का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में ऐसा ही होता है। अतः परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन फलन की एक अवस्था है जिसकी व्याख्या हम उत्पत्ति ह्रास नियम के रूप में करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम ये वही है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो ये पहला हो गया आपका स्थिर अनुपात का नियम। फिक्स्ड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल फंक्शन और दूसरा है परिवर्तनशील अनुपात वाला
उत्पादन फलन। ये दूसरा वाला परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन, इसको हम कहेंगे वेरिएबल प्रोपोर्शनल प्रोडक्शनल फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन। ये परिवर्तनशील वगैरह उत्पादन फलन क्या होता है? जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि यहां पर जब आपने इससे पहले वाला जो पार्ट इसका पढ़ा स्थिर वाला, तो इसमें कुछ साधन को अपरिवर्तित रखा जाता है और बाकी जो है इसमें क्या होता है कि सभी परिवर्तनशील होते हैं। वहां पर जो है श्रम को स्थिर रखा गया, परिवर्तनशील रखा गया, बाकी सबको कांस्टेंट रखा गया था या फिक्स रखा गया था। यहाँ स्थिर में स्थिर अनुपात वाला जो नियम है उत्पादन फलन, यहाँ पर सिर्फ श्रम को यानी कि लेबर को सिर्फ फिक्स रखा है, बाकी सब जो है इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन रखा गया था। और यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरा वाला परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन, इसमें सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात जब किसी भी साधन को स्थिर न रखते हुए सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसे परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सभी साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन। ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। इसका हम दूसरा नाम जो है इसका अथवा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, तो इसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन को। क्योंकि दीर्घकाल में ही उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। सभी साधनों के एक साथ परिवर्तित होने पर फर्म या प्लांट का पैमाना ही परिवर्तित हो जाता है। कहने का मकसद यह है कि जब सभी साधन को हम परिवर्तनशील कर देंगे तो वहां पर क्या होगा कि साधनों के एक साथ परिवर्तित होने पर किसी फर्म या किसी प्लांट का पैमाना ही परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण उत्पादन या प्रतिफल में होने वाले परिवर्तन के लिए पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल, इस शब्द का प्रयोग वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने सीखा इस वीडियो में आज कि उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, फिक्स्ड प्रोपोर्शनल प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन यानी वेरिएबल प्रोपोर्शनल प्रोडक्शन फंक्शन, और उनके बारे में आपने सीखा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है।